प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के तहत आज मतदान हो रहा है और उसी में जादौर सिरोही सीट भी शामिल है। जादौर सिरोही लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान का दौर जारी है। मैं इस वक्त रानीवाड़ा तहसील के बड़गांव कस्बे में स्थित हूँ और यहाँ पर एक बूथ संख्या है 159 वहाँ पर उपस्थित हो और आप देख सकते हो तस्वीरों के अंदर करीब अभी टाइम 1:17 होने वाली है और यहाँ पर एक भी मतदाता इस बूथ पर नहीं है। जगदीश जी, ये बूथ संख्या क्या है और कितने वोट यहाँ पर पड़े? बूथ संख्या 159 है जो बड़गांव स्कूल में है और यहाँ कुल 1218 वोटर है जिसमें से 470 वोट पड़े हैं, लगभग 38%। अच्छा जी सर। अभी एक भी मतदाता नहीं है? अभी सर नहीं, अभी हो सकता है धूप है तो बाद में थोड़ा वापस सही टाइम होगा। लोग यहाँ मतदान करने के लिए आ रहे हैं, कैसा उत्साह था? लेकिन थोड़ा बहुत उत्साह कम है इसलिए परसेंटेज नहीं बढ़ा है, पर अब तो गर्मी है इसलिए नहीं आ पाए। अच्छा। हाँ, अर्जुन सिंह जी बताओ, आप यहाँ के निवासी हो, इतने लोग कम क्यों आ रहे हैं? लोकसभा चुनाव में तो मतदान कम होता है, लगभग 50% आसपास होगा। विधानसभा चुनाव में 75%। गर्मी के कारण लोग आ रहे नहीं और प्रवासी बंधु है वो भी नहीं आए, इससे कम। देखिए, विशेष करके बात ये सामने आ रही है कि प्रवासी बंधुओं की बात, कांग्रेस के उम्मीदवार वैभव गहलोत की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लुम्बाराम चौधरी की बात करें, दोनों प्रवास के दौरे पर थे। प्रवासियों को पीले चावल बांटे थे कि आप मतदान करने के लिए आएँ, लेकिन संख्या प्रवासियों की कहीं ना कहीं कम देखी जा रही है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार गुमान सिंह जी, लोगों की भीड़ नहीं है, जो वोट परसेंटेज है वो बिल्कुल कम हो रहा है, इसका क्या कारण आप मानते हो? इसका पहला कारण तो ये है कि कार्यकर्ता जो पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर्स है, वॉलंटियर्स है, वो बराबर इस बार काम नहीं कर रहे हैं, जिससे सब सोशल मीडिया पे ही अपील कर रहे हैं कि आपको वोट देना है, मतदान करना है, परंतु किसी ने 1 to 1 किसी ने कोई जाके कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं किया वोटर से। उसी का इम्पैक्ट हो रहा है। ये कल से अपन देख रहे थे सोशल मीडिया पे मिशन चला रहे थे लोग, पर सोशल मीडिया से मिशन चलाने से कुछ नहीं होता है। आजकल तो कंपेयरिंग करने के लिए और वोट कास्टिंग करने के लिए काफ़ी व्यक्तिगत संपर्क करने पड़ते हैं, इस चीज़ की कमी है। बाकी गर्मी का असर जरूर है, प्रवासी तो आए हुए हैं, शादी का मौका है तो प्रवासी तो आए हुए हैं अभी, तो प्रवासी यहाँ हैं तो उनको तो आना चाहिए, तो फिर भी वोट देने नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो बात दूसरी है, गैप है पूरा। पूरी जी, वोट परसेंटेज कम हो रहा है, किस पार्टी को नुकसान, किसको फायदा, और प्रवासी कम क्यों आ रहे हैं? अब किसको फ़ायदा और किसको नुकसान, ये बात तो अभी मतदाताओं के हाथ में है। हालांकि प्रवासी क्यों कमा रहे हैं इसको लेकर तो लोगों ने किया, सोशल मीडिया पे इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। असलियत बात यह है, हर कोई कहता है मतदान करो, लेकिन बूथ तक नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी दौर चल रहा है, अभी देखो गर्मी का समय है, अभी दोपहर की 1 सवा 1:30 बज रही है। 2-3 के बाद में वापस मतदाता या मतदान केंद्र पे पहुंचेंगे और मतदान भी करेंगे। अब यदि 65 और 70 से एबव मतदान होता है तो ऐसा आंकलन है, मोटे तौर पर माना जाता है भाजपा को कहीं न कहीं फ़ायदा होगा, और 60 के आसपास यदि मतदान रहता है तो कहीं न कहीं कांग्रेस यहाँ से लीड होती हुई नजर आएगी। जी, ऐसा अनुमानित कह सकते हैं, ये प्रेडिक्शन है, हालांकि अनुमान है, ये श्योर नहीं कह सकते हैं कि किसको फ़ायदा हो रहा है। ये तो अब 4 जून को ही पता चलेगा कि क्या मतदाता किसका भाग्य खुल रहा है, वो तो 4 जून को ही पता चलेगा। क्या नाम है आपका? जबर सिंह। जबर सिंह जी, आप वोट देने के लिए आए हो? हाँ सर। कतरी बड़ा था वोट दिया? खेती में तो सब घना वोट दिया है। तो हमके मन कम के गिरा वोट देवा? हाँ सब वो तो कोई ठाने पड़ता, गर्मी है थोड़ी, ज़्यादा है कि सब। आपने परिवार से कितना वोट देवाया? हमारे परिवार 2। हाँ, कुल परिवार में कितना मेंबर है? कुल तो 4 है। हाँ, वोट जो दिख रहा है पढ़ना, जो शादी हमने इसकी वोटिंग नहीं लगता है, बाहर है वोटिंग नहीं लगता है। क्या नाम है आपका भैया? मेरा लेरा नाम से। वोट देने के लिए आए हो? जी सर। आपने मतलब मैं 8 से 10 बार किया है। क्या आम जन को क्या संदेश देना चाहूँगे वोटों को लेकर? आम जन को यही संदेश देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान यहाँ पे आकर करें। लेकिन भीड़ तो यहाँ है नहीं, वोट लोग अभी थोड़ा गर्मी के हिसाब से भी, कहीं शादियों का सीजन भी चल रहा है। शादियों का सीजन भी चल रहा है, ये भी है। गुमान सिंह जी, एक और सवाल, पड़ोसी राज्य गुजरात है, बनासकांठा की सीट लगती है, वहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि 7 तारीख को वोट है बनासकांठा के अंदर, और आज वहाँ पे बड़ी तादाद में शादियों के कार्यक्रम हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग गुजरात गए और इसका इफेक्ट यहाँ नजर आ रहा है, ऐसा कुछ? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि गुजरात का और ये जालोर सिरोही का काफ़ी गहरा रिश्ता है।
हर जातियों की रिश्तेदारी वहाँ है, तो हो सकता है वहाँ चले गए हो प्रवासी, पर प्रवासी है यहीं पे और उनका नहीं आना किस संकेत किसकी तरफ जाता है वो तो अपन मालूम नहीं कर सकते। वो है रिश्तेदारियाँ गुजरात में भी है और यहाँ भी है, तो इस हिसाब से प्रभावित हो सकते हैं। हो सकता है गर्मी के हिसाब से शाम को आवे या सुबह देखे चले गए हो, अपन तो 1 बजे आए हैं अभी, 1 बजे के आसपास, फिर भी परसेंटेज इतना डाउन होना मतलब चिंता का विषय। अपन कहते हैं पूरे भारत में एक मिशन चला रहे हैं, मोदी जी भी चला रहे हैं कंपेनिंग के भी मतदान करें, फिर भी इतना पैसा भी खर्च किया है। कई मतदान को आवश्यक कंपलसरी करने के लिए केंद्र सरकार ने खूब पैसा खर्च किया है इलेक्शन कमीशन में। प्रशासन 2 महीनों से जागरूकता अभियान चला रही है। जागरूकता अभियान भी चला रहा है, फिर भी लोग यदि वोट देने नहीं आते हैं और परसेंटेज अभी देखो 30% 11 बजे तक तो 30% हुआ था और अब पता नहीं अभी यहाँ खड़े हैं तो यहाँ 38% के आंकड़े आ रहे हैं, तो मतलब 40% 1 बजे तक 6 घंटे हो गए, 6.25 घंटे हो गए और अभी 4.25 घंटे बाकी है। तो मतलब आधे से ज़्यादा इलेक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, अब शाम को तो आपको मालूम ही है कितने आते हैं लोग वोट देने के लिए, तो मतलब इतना कम होना परसेंटेज एक चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए। रजब भाई से कहूँगा एक और बूथ का अपन देखते हैं, ये बूथ है एक और, यही बड़गांव का बूथ है। इस बूथ संख्या है, बूथ की क्या संख्या है 158 और आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हो पूरी तरह से खाली पड़ा है, मतदाता यहाँ पे नहीं है। जरूर कार्मिक मतदाताओं का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन मतदाता यहाँ पे नहीं है। सर आपका क्या नाम है? आपका नाम सर? मेरा नाम बेहराराम मुबारक साहब। अच्छा, यहाँ पे कितने वोट पड़े अब तक? 496 कुल कितना वोट है? 1238 वोट है। अच्छा, लोग कम क्यों आ रहे हैं, क्या मानते हो आप? अब तो लोग तो क्या है कि हम क्या कहें, लोग तो अब आएंगे। मोटे तौर पर आप क्या देखते हो? अब मोटे तौर पे तो हम प्रशासन क्या ने खूब कहें, जागरूकता अभियान चलाया है प्रवासियों को बुलाने के लिए, फिर भी- चावल बांटे, उसके बाद भी मतदान नहीं हो रहा है, क्या मानते हैं आप? अब क्या मालूम क्या लोगों की क्या मानसिकता है, वो या तो कोई काम होगा या विवाह शादी होगी। शादी अभी सीजन चल रही है ये। तो आप देख सकते हो ये जो बूथ है ये बड़गांव का बूथ है और पूरी तरह से खाली पड़ा है। कार्मिक जरूर लगे हुए हैं, कार्मिक मतदाताओं का इंतजार कर रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी अलर्ट हैं, पुलिस अलर्ट है और वो यहाँ का प्रशासन की बात करें, जालोर जिले का पूरा प्रशासन, सांसूर जिले का पूरा प्रशासन लगातार अपील कर रहा था पिछले 2 महीनों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर मतदान करें, ऐसी अपील प्रशासन कर रहा था। उसके बावजूद भी मतदान नहीं होना अपने आप में एक चिंता का विषय। बाजी कानों में उनको अच्छा अरे बड़गोम रहो वोट देवा आओ हाँ सर मतलब कम की गिरा वोट देवा हाँ शायर तो मन गाँव में आपरे आपरे परिवार में कितना वोट है? मोर तो बस बेच ना मैं तो छोकरा हमारा आ जावे ये हाँ क्योंकि छोकरा हमारा आ जावे कौन नाम है? सोमता अच्छा तो वोट देवा आओ वोट देवा यहाँ पर हाँ मैंने वोट देवा बड़गो मैंने कम आवे कम कहो હવે સાહેબ કોઈ મોન પતો નહીં એનો હવે બે કોઈ ભેળા તો હોય જ રહેતા નહીં અમે જુદા જુદા રહા कोई ने बात धीजो नहीं कोई अपने तो है वो देवा है प्रथम बार वोट देने पहली बार 2-3 बार दी 3 बार दिया क्या क्या संदेश देना चाहोगे? वोट किसके लिए देते हो, किस मुद्दे को ध्यान में रखते हो? दूसरा रहे तो ये बड़गांव का बूथ है जहाँ पर हम इस वक्त पहुँचे हैं। मतदाताओं की कमी है, धूप है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि पड़ोस का जिला बनासकांठा जहाँ पर 7 तारीख को मतदान होना है और वहाँ पे शादियों के खूब कार्यक्रम है। जालोर जिले की और बनासकांठा की जिले के कई लोगों की आपस में रिश्तेदारियां भी है और वहाँ शादियों के सीजन भी चल रहे हैं और यहाँ भी शादियों के सीजन चल रहे हैं। प्रवासी इसलिए कम वोट देने के लिए यहाँ के लोग कम आ रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा।